नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रहण से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में जानेंगे कि हमें गोवर्धन पूजा कब करनी है, किस दिन बनानी है, कब उसको मतलब जो गोवर्धन की पूजा करते हैं, कूटते हैं गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर, वो किस दिन करें, और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या कार्य करने हैं, सभी कुछ क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, सभी आदमी को हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए दोस्तों, आज जो है सूतक जो है सुबह से ही लग चुका है, और सूर्योदय से पहले मैं बताई थी आप लोगों को 4 साढ़े 4 बजे जितने अपने घर के मतलब जो आप पूजा अर्चना किए हैं दिवाली के लिए, माता की, लक्ष्मी माता के, गणेश जी की प्रतिमा उठा लीजिएगा अपने मंदिर में, सही स्थान पर उनको रख दीजिएगा, पूरे दिन उस चौकी पे ना छोड़ें, ठीक है। तो कई ऐसी मेरी बहनें उठा ली हैं और कमेंट किए हैं कि दीदी हम लोग तो उठा लिए, पूजा पाठ कर लिए। अच्छा किए, सुबह में कर लिया जाता है। करने के बाद दलिद्र भी आज ही भगाना था, हमें निकालनी थी, तो सबसे पहले सूतक से पहले वो सब कार्य हमें कर लेने थे। जो खाने वाले उसमें मिष्ठान वगैरह जो हम चढ़ाए हैं भगवान को प्रसाद, वो भी हमें उठा लेनी थी। और विसर्जन की जो चीज़ें थी, चौकी एक बार हिला दिए तो विसर्जन तो हो ही गया, तो वो सभी चीज़ें जो हैं जो ले जाकर कहीं ना कहीं हम विसर्जित करनी है, जल प्रवाहित करनी है, तो वो आप कहीं उठाकर रख सकती है। जो रख दिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, रख सकती हैं। रख के बाद में आप जो है कल विसर्जन कर सकती हैं 26 को, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जो नहीं की है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप भगवान जी को ना छुएं, वैसे ही पड़े रहने दें। लेकिन उस पे ऊपर जो प्रसाद वगैरह चढ़ाई हैं वो आप उठा सकती हैं, बाकी सब चीज़ें विसर्जन वाली छोड़ दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। और भगवान का पूजा भी नहीं करते हैं। सूतक मतलब छूत जिसको बोलते हैं ना, जैसे घर में कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिसको सूतक काल बोलते हैं, उसी प्रकार से ग्रहण में भी 12 घंटा पहले लग जाता है। लेकिन भोर में किया हुआ हर कार्य हमें कोई दोष नहीं लगता है। आप भगवान को छू सकती थी, पूजा अर्चना चाहे तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जो नहीं किए हैं कोई बात नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद करने के बाद हमें दलिद्र भी भगाकर साफ सफाई घर की कर लेनी थी। तो मैं बहुत पहले वीडियो डाल चुकी थी दरिद्र को कैसे घर से निकालें और कब निकालें, लेकिन हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। कई लोग गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले निकालते हैं, कई लोग जो हैं दिवाली से एक दिन पहले निकालते हैं। तो आप अपने रीति रिवाज के अनुसार देख लीजिएगा। तो ये भी हो गया। तो जो आज निकाले हैं, बहुत सारी बहनें कही हैं कि दीदी आज हम लोग दरिद्र भी निकाल दिए, तो अच्छा किया, सूतक में दरिद्र निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को ही निकालनी थी, मतलब सूर्योदय से पहले निकालनी थी 24 को। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या कार्य करने हैं वो सभी चीज़ें जान लेते हैं। बहुत सारे आप लोग के ना डाउट्स भरे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बहुत सारे मैं आंसर देखिए रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि बहुत अधिक व्यस्त थी और थकान हो गया, बहुत अधिक काम, पूजा पाठ बढ़ गया घर में। आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, आवाज़ भी हम लोगों का ख़राब हो गया है, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। समय मिलेगा तो सब दूंगी, ठीक है। और अगली चीज़ है कि देखिए, आज सूतक लग चुका है, तो आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट शाम को भी स्नान कर सकते हैं। ग्रहण जो हमारा समाप्त होगा तो भी कर सकते हैं। लेकिन सूतक काल में जो नहीं रह सकते वो स्नान वगैरह कर सकते हैं। अच्छे से खाइए, बनाइए, प्रसाद वगैरह सब कुछ कीजिए। पूजा केवल नहीं करनी है, और भोजन कम बनाइएगा। ऐसे तो दिवाली के लिए सबके घर में पकवान वगैरह देखिए बना था, तो वही सब बहुत कुछ बच गया है, तो तुलसी पत्र हमें डाल देनी थी, ठीक है। जिस भोजन में आप डाल देते हैं अभी से भी डाल दीजिए, क्योंकि ग्रहण जो है अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे तो आपको सुबह ही डाल देनी चाहिए, सूतक काल से पहले। लेकिन मान लीजिए जो भूल गया है, तो भोजन तो देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं, दूध वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी फेंकना नहीं चाहता, और कई लोग हैं कि भोजन मिलता ही नहीं है, तो उनके लिए तो कुछ बना ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए कोई सूतक नहीं है, कोई ग्रहण नहीं है, भोजन बस मिलनी चाहिए। तो मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं, तो उनको
आप दे सकते हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप दे सकते हैं, भोजन फेंकिए मत। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कुछ बच गया है वैसी चीज़ें तो उसमें तुलसी पत्र डाल दीजिए, या कूस घास आता है तो वो तो हर आदमी को नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहें तो तुलसी पत्र अभी से भी डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन तोड़िएगा मत, आज तुलसी जी को नहीं तोड़ते हैं, मंगलवार है तो इसलिए तोड़िएगा मत आप लोग। नीचे गिरा है तो डाल दीजिए, नहीं है तो गोबर मिल जाए तो गोबर से भी सर्किल करके उसके अंदर भोजन रख सकते हैं, या उस पतीला में लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। फ्रिज वगैरह में रखना है तो फिर वो स्मेल आने लगेगा, तो देख लीजिए कैसे बचानी है तो भोजन को बचा सकते हैं। और अगर ताज़ा भोजन अभी कुछ बना रहे हैं तो लिमिट में बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, थोड़ा सा बनाइएगा कि खा पी के ख़त्म हो जाए। थोड़ा बहुत बच जाता है तो ग्रहण का लगा हुआ भोजन नहीं करनी चाहिए, ज़रूरतमंद को दे दे, फेंकने से अच्छा है या चिड़िया पक्षी पशु को खिला दीजिए। तो ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या करनी है कि देखिए 2:28 से ग्रहण जो है दोपहर में लग रहा है, और सायंकाल समय है 4:29, लेकिन समाप्त का समय लगभग सेम ही है, 6:32 पे समाप्त होगा। को इन्हीं सब बातों का ध्यान रखनी है। आप लोगों में से कई ऐसे लोग पूछें कि क्या हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं सूतक काल में? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें तो भगवान का नाम लेना अति उत्तम है। आप सुंदरकांड का पाठ सकते हैं, आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र, मतलब जो चाहे, मतलब धार्मिक पुस्तकें कथाएं आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो ये भी हो गया। उसके आगे हमें क्या करनी है कि अभी जितने कार्य आप 2:28 से पहले दोपहर के आप सारे कार्य कर लीजिए। सोने का आप लोग पूछें तो अभी ही सो लीजिए। जितने देखिए बूढ़े लोग हैं ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए माफ़ी है, लेकिन आप लोग जितने कार्य हैं पहले ही कर लीजिए। साफ़ सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोछा जितने करने हैं दोपहर से पहले कर लीजिए। और करने के बाद उसके बाद आप लोग पूछे दीदी हम लोग पानी वगैरह पी सकते हैं? थोड़ा ना पिए, बर्दाश्त करें, क्योंकि इसमें पानी वगैरह नहीं पीनी चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको तो और भी अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो उनको तो नहीं पीनी चाहिए। और आप लोग पानी वगैरह भी मतलब ऐसा सब कर लीजिए ना कि आपको प्यास ना लगे। 2 बजे से 6:32 तक हमें कुछ नहीं करनी है, न काटनी है, न कार्य करने हैं, न कुछ, मतलब ऐसे कार्य नहीं करने जिसका हमें दोष लगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्या ध्यान रखनी है, जब ग्रहण समाप्त होता है तो आप अच्छे से कुछ स्नान, मतलब जैसे स्नान करने से पहले कुछ दान कर दीजिए, पैसा हो, अनाज हो, थोड़ा बहुत अपने हाथों से दान करके निकाल दीजिए। उसके बाद आप स्नान कर लीजिए। अगर स्नान नहीं कर पाते तो वस्त्र भी बदल दीजिए हाथ पैर धोकर, ठीक है। अगर गंगा जल है तो अपने नहाने के पानी में, स्नान के पानी में, जल में डालकर ही स्नान आपको करनी चाहिए। उसके बाद आप भोजन वगैरह अच्छे से साफ़ सुथरा किचन रसोई घर को करके और फिर आप भोजन बना सकती हैं। ग्रहण के बाद घर द्वार साफ़ कर देते हैं तो झाड़ू मत लगाइएगा, पोछा लगा दीजिएगा। कपड़ा से पोछा लगाने में कहीं दोष नहीं लगता अगर हम शाम को लगाते हैं तो, ठीक है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि गोवर्धन पूजा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दिवाली के अगले दिन ही गोधन का जो प्रतिमा है, जो गोबर से हम बनाते हैं कृष्ण भगवान की प्रतिमा, तो वो सब चीज़ें आप दिवाली के एक दिन बाद ही हम लोग बनाते हैं। जैसे 24 को दिवाली था तो 25 को, लेकिन ग्रहण की वजह से इस बार 26 को वो चीज़ें हम बनाएंगे। गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भी जिसको कहा जाता है, तो वो प्रतिमा हम तैयार करेंगे, गोबर से तैयार किया जाता है। और उसके अगले दिन हम जो है कूट कर पूजा करते हैं, मतलब कूटते हैं उसको, जिसको भैया दूज के नाम से भी कहीं कहीं ये व्रत मनाया जाता है। और भैया की पूजा करते हैं, वहीं से कूट कर जब आते हैं तो भैया को तिलक लगाते हैं। भैया को तिलक लगाने के बाद उसी में जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो लाकर मतलब भाई के हाथ में देते हैं। रक्षा सूत्र बांधते हैं, उनको दीर्घायु का मतलब आशीर्वाद देते हैं। क्यों दिया जाता है कि वो वज्र के समान होता है। उसमें मिश्री, चना, लड्डू, यही सब चीज़ें हम गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, गोवर्धन देव की, तो उसमें चढ़ाते हैं और वही लाकर अपने भाई को देते हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। बहनें पूजा करती हैं तिलक लगा
लगाती हैं। तो वो पूजा हमें कब करनी है? 27 को, ठीक है। भैया दूज का और गोवर्धन जो पूजा करते हैं वो 27 को करेंगे और 26 को हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान ये सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये गोवर्धन पूजा को लेकर भी आप लोग डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, जो मेरी गर्भवती बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में कोई कार्य करने वाला है तो आप तो सूतक काल से ही मैं बोलूँगी जो कि प्रारंभ हो चुका है, आप लोग कटिंग वगैरह प्लीज़ मत कीजिएगा। कृपया कुछ भी मत काटिएगा, न सुई लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि देखिए जिस दिन हम चाहते हैं ना कि ये कार्य नहीं करते, उस दिन पता नहीं हमारे हाथों से कैसे हो जाता है, गलती से हम वही करने लगते हैं। तो दिमाग में इतने अच्छे से बैठा कर एक जगह शांति से आप लोग बैठ जाइए। बाकी सब मतलब भोजन वगैरह बना लीजिए। मान लीजिए अकेली हैं तो कौन बनाएगा, लेकिन आप चाकू छुरी का बिल्कुल प्रयोग ना करें, सुई कांटा ना करें। बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, एकदम सामने इसका सबूत दिख जाता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ध्यान पक्का रखिएगा। जितनी मेरी बहनें हैं गर्भवती हैं, एकदम हिलनी नहीं है। एक दिन भूखे ही रहेंगे, बिना पानी का ही रहेंगे, कोई बात नहीं, उससे कहीं नुकसान नहीं होगा। इतने भारी भारी हम लोग व्रत रख लेते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। प्रेगनेंसी में भी हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, भगवान सब सही सलामत रखते हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं कि जिनको प्रॉब्लम है, कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स है कि नहीं रह सकती, तो आप लोग फिर भी बचाने की कोशिश कीजिएगा। आप 2:28 के बाद आप पानी भी मत पीजिएगा, सब कुछ पहले ही करके रख लीजिएगा। कटिंग वगैरह भी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और सोइएगा मत। 3 चीज़ें, ना खानी है, ना कुछ पीनी है, ना कट करनी है, और ना हमें सोनी है। आँख मत बंद कीजिएगा, कृपया ध्यान रखिएगा, जग के रहिएगा। कुछ पढ़िएगा, टहलिएगा, वॉकिंग करिएगा, बैठकर टीवी वगैरह देख सकती हैं, लेकिन आँख को पलकाइएगा मत, झपकाइएगा मत, ठीक है। लोग हैं वो लोग कटिंग वगैरह करके 2:30 बजे से पहले अपने सब कार्य करके भोजन वगैरह बना के खा के पी के माँज धो के एकदम तैयार हो जाइए। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी वाली हैं वो खा पी लें, अच्छे से सो भी लें। मैं तो कहूँगी सो लें। सूतक काल में आप अगर नींद आ रही है मान लीजिए किसी कारणवश, तो सोनी तो नहीं चाहिए। देखिए मुझसे सच्चाई पूछिए तो मैं तो यही कहूँगी, लेकिन आप कई ऐसी बहनें बोली हैं कि दीदी मुझे मतलब हम लोग सो सकते हैं, नींद आने लगती है। ऐसे में नींद आती है, थकान हो जाता है। तो देखिए आप लोग अगर बचता है तो ना सोएं, लेकिन मान लीजिए नहीं रहा जाता है तो आप सो लीजिए। ग्रहण शुरू होने से पहले सो लीजिए, 2:30 बजे से पहले, ठीक है। 2:28 पे ग्रहण शुरू हो रहा है, उसके पहले सोकर खा पी कर सब कुछ कर लीजिए। उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करनी है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। कटिंग पेस्टिंग कुछ भी नहीं करनी है, खानी पीनी काम धंधा कुछ भी नहीं, ठीक है। सुबह में भी कटिंग मत कीजिएगा। आज ऐसे तो मैं वीडियो एक डाल चुकी हूँ, फिर भी सोची आज के दिन याद दिलाऊंगी तो मेरी बहनों को याद रहेगा। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए बहुत ख़राब होता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो भी। और धागा जो बोली हूँ अपने शरीर से माप कर, अंगूठे से लेके पूरे शरीर का हाइट लेके उतना लंबा धागा दीवार पे टेप के सहारे लंबा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट चिपका दीजिएगा। जो मेरा पहले वीडियो नहीं देखी है उनके लिए बता देती हूँ, चिपका दीजिएगा। और अपने हाथों से टेप और धागा वगैरह तोड़िए काटिएगा मत। आस पड़ोस के कोई किसी लोगों से मतलब सहायता ले लीजिए, ग्रहण शुरू होने से पहले वो कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप अभी ही किसी को बुलाकर आप कहीं चिपकवा दीजिए, या घर में कोई अन्य सदस्य हैं, अन्य लोग हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, उनसे भी आप धागा को चिपकवा दीजिएगा। और फिर जो है ग्रहण के मतलब आज के दिन छुइएगा मत। आप लोग कह रहे हैं दीदी कब उतार ले कब हटा दे, आप उतारिएगा ही मत, वैसे ही पड़े रहने दीजिएगा कल के दिन, क्योंकि वो धागा हमारी रक्षा करता है ऐसा माना जाता है। तो बड़े बुजुर्गों का बात मानने में कहीं नुकसान नहीं है, ठीक है। तो आप उस धागा को कल हटाइएगा, 26 तारीख को हटाकर फेंक दीजिएगा या कहीं लपेट के रख दीजिएगा, आपकी मर्जी है। आज के दिन आप मत उसको कटिंग पेस्टिंग करिएगा, किसी से करवा दीजिएगा, लेकिन माप के पक्का लगा लीजिएगा।
वो नहीं कर सकती तो गोबर है तो अपने नाभि को सर्किल कर लीजिएगा, गोल लगा लीजिएगा गोबर। बच्चे की रक्षा के लिए ये सब कार्य किया जाता है। एक बच्चा का मुंह देखने के लिए ना बहुत सारी माताओं को मेहनत मतलब करना पड़ता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक सही सलामत बच्चा को पाने के लिए बहुत सारे हमें कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, बहुत सारे इम्तहान देने पड़ते हैं हर माँ को। तो इसलिए मेरी बहनें पक्का ध्यान रखिएगा, ठीक है। भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़ा कीजिएगा। पानी बिना नहीं रहा जा रहा है, थोड़ा सा कीजिएगा, लेकिन सहन शक्ति रखिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।